कैम जो मजामा। भाई लोग, राजस्थान में हुई कुख्यात गैंगस्टर राजू डायट की हत्या से एक बार फिर राजस्थान अंडरवर्ल्ड सुर्खियों में है। राजू डायट की जिस तरह से हत्या हुई, ये कोई पहला केस ना है। इससे पहले भी राजस्थान में खुलेआम गैंग वॉर हुई है, कट्टे बंदूकें तलवारें चली है। राजस्थान में भयानक गैंग वॉर की सबसे बड़ी वजह है वर्चस्व और बदला। यहाँ पर बहुत सारे गैंग्स पले फूले हैं जो समय समय पर अपना असली थोबड़ा दिखाते हैं। तो मामा, गैंगस्टरों के एपिसोड में आज बात करना मांगता है एक राजस्थानी गैंगस्टर की, जिसे कहा गया राजस्थान का सबसे बड़ा ड्रग कार्टेलर, जिसे गैंगस्टरों की दुनिया में कहते हैं राजू फौजी। राजस्थान में आनंदपाल के बाद राजस्थान पुलिस को सबसे ज्यादा किसी की तलाश थी तो वहां राजू फौजी ही था, जिसके पीछे 2000 से ज्यादा पुलिस का एक बड़ा काफिला दिन रात लगा हुआ था और जिसके मत्थे ठोका गया था 1 लाख का इनाम। भाई लोग, राजू फौजी की कहानी अजीबो गरीब है। सीआरपीएफ में अच्छी खासी नौकरी कर रहे जवान को जब लोगों ने अपराध करते देखा तो हर कोई हक्का बक्का हो गया। उसके अपराधी बनने के सवाल पर खुद पुलिस भी हैरान थी। भरा पूरा परिवार और जीवन जीने के सारे सुख होने के बावजूद राजू अपराधी बन गया। परिवार के लिए आज भी पहेली है कि राजू इतना बड़ा क्रिमिनल कैसे बन गया। और आपके जहन में भी यही सवाल है ना? तो फिर चलो इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। गुरूर और अभिमान वाली धरती बोले तो राजस्थान, जहां जोधपुर से सटे बाड़मेर जिले का एक प्यारा सा गांव डोली, यही वह गांव है जहां राजू राम बिश्नोई पैदा हुआ था। स्कूली पढ़ाई पूरी करने के बाद अपनी मजबूत कद काठी की बदौलत राजू सीआरपीएफ में भर्ती हो गया, जहां उसकी पोस्टिंग नक्सल प्रभावित एरिया में हुई। उन दिनों राजू बिश्नोई के साथ रहे लोग बताते हैं कि उसे ये नौकरी पसंद ना थी और नक्सली खतरों के चलते वह छुट्टियां लेकर गांव आ गया। फिर कभी सीआरपीएफ कैंप ना गया। थोड़े दिन वह गांव में रुका, बाद में बेरोजगारी दूर करने के वास्ते जोधपुर चला गया और यहाँ भगत की कोठी एरिया में सब्जी का ठेला लगा लिया। जोधपुर में सब्जी मंडी में लोग उसे राजू फौजी से पुकारने लगे। बस यहीं से उसे एक नया नाम मिला, राजू फौजी। यहाँ राजू फौजी को ये जिंदगी राज ना आई, उसे बनना था अमीर। वहीं फौज से आया था तो डेयरिंग भी था, तो आए दिन उसके लफड़े होते रहते। उसकी दादागिरी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। इसी बीच राजू फौजी अपना आपा खो बैठा और रच डाला एक ऐसा कांड जिसने राजू फौजी को अपराध की दुनिया में धकेलने में अहम भूमिका निभाई। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक साल 2012 में राजू फौजी की भाभी एक ट्रक ड्राइवर के साथ भाग गई। इससे वह आग बबूला हो गया। उसने गुस्से में आकर बिलाड़ा में भाभी फाटक पर जाकर दिन दहाड़े भाभी के प्रेमी की जमकर पिटाई कर दी और उसके नाक कान काट दिए। इस कांड ने राजू फौजी के नाम का डंका हक्के एरिया में बजा दिया। बस यहीं से राजू फौजी का एक नया दौर शुरू हुआ। इस कांड के बाद फौजी ने भाई के ससुराल वालों का अपहरण कर उनको भी बिना साबुन पानी का धोखता डाला। इसके बाद फौजी ने 19 मई 2018 को बाड़मेर जिले के कल्याणपुर थाना क्षेत्र में तकरीबन 35 से ज्यादा गुंडा लोग के साथ हथियारों के दम पर डोली टोल नाके को लूट लिया। इस दौरान वहां खौफ का यह आलम था कि राजू की फौज को देख सारे कर्मचारी जान बचाकर भागे थे। धीरे धीरे फौजी की दहशत फैली। उसने बाड़मेर के व्यापारियों और कंपनियों से रंगदारी वसूलना शुरू किया। इसी दौरान उसका संपर्क कुख्यात तस्कर खरताराम से हुआ। फौजी ने खरताराम की गैंग ज्वाइन की और फौजी की एंट्री हुई स्मगलिंग की दुनिया में। आज से करीब 4-5 साल पहले पाली के भीमाना गांव की पहाड़ियों में एक भयानक मुठभेड़ होती है, जिसमें खरताराम चारों ओर से पुलिस के घेरे में था। भागने का कोई रास्ता ना मिला तो खरताराम ने खुद को गोली मार ली। खरताराम के लुढ़कने के बाद गैंग का नया सरदार बना राजू फौजी। अब फौजी के पास पावर था, पैसा था और आदमखोरों की पूरी फौज थी। उसने अपने साम्राज्य की जड़ें फैलानी शुरू कर दी। अब बाड़मेर से बाहर जोधपुर, नागौर, बीकानेर, पाली, जैसलमेर, चित्तौड़, भीलवाड़ा, जालोर और सीहोर तक फौजी का सिंडिकेट फैल चुका था। उसका सबसे बड़ा धंधा था अफीम की तस्करी, साथ में कोकीन और हथियारों की तस्करी भी करता था। अफीम की फेराफेरी के दौरान फौजी ने सैकड़ों बार हथियारों के दम पर पुलिस नाकाबंदी तोड़ी। इधर प्रदेश पुलिस फौजी के सिंडिकेट को खत्म करना चाहती थी, लेकिन फौजी 2 कदम आगे चलता था। वही उसने आनंदपाल और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ भी गठजोड़ किया। जब कभी राजस्थान में किसी गैंग को हथियारों की जरूरत होती तो
फौजी को याद किया जाता था। भाई लोग, अब बात करें उस कांड की जिसने राजू फौजी को खुद पुलिस का दुश्मन बना दिया, क्योंकि उसने 2 पुलिस वालों को गोलियों से छल्ली कर दिया था। साल था 2021 का अप्रैल का महीना, 10 तारीख रात के करीब 1-2 बजे होंगे। राजू फौजी उस रात अफीम की तस्करी करने वाला था। करोड़ों का माल था, चारों ओर पुलिस की नाकाबंदी थी, लेकिन फौजी ठहरा जिद्दी। माल को कैसे भी करके सप्लाई करना मांगता। एक बड़ा ट्रक लाया गया जिसमें अफीम भरा गया। अफीम से भरा ट्रक अपनी मंजिल की ओर निकल पड़ा। आगे पीछे हथियारों से लैस फौजी की अक्की फौज थी, लेकिन कोटड़ी और रायला पुलिस को इसकी भनक लग गई। दोनों थानों की पुलिस ने ब्रेक लगाकर नाकाबंदी कर दी। एक समय आया जब रात के अंधेरे में फौजी और पुलिस के बीच खतरनाक मुठभेड़ हुई। अंधेरी रात में गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा इलाका जगमगा उठा। फौजी की टोली ने कोटड़ी थाना के सिपाही ओंकार राय का और रायला थाना के सिपाही पवन चौधरी को गोलियों से छल्ली कर दिया और ब्रेक को उड़ाते हुए फरार हो गए। 2 सिपाही शहीद हो गए। इधर राजस्थान पुलिस की इज्जत का सवाल था। फौजी के मत्थे 1 लाख का इनाम ठोक दिया गया और फौजी को मोस्ट वांटेड क्रिमिनल घोषित कर दिया गया। लिहाजा फौजी को पकड़ने पुलिस ने 8 महीनों में 100 से ज्यादा शहरों में छापेमारी की। चप्पे चप्पे को खंगाला गया। अलग अलग शहरों में करीब 800 लोकेशन की सीसीटीवी फुटेज और करीब 2500 कॉल रिकॉर्डिंग खंगाली गई। यही नहीं, फौजी की तलाश में राजस्थान पुलिस हरियाणा, पंजाब, एमपी, यूपी, मणिपुर, गुजरात और बंगाल तक पहुंच गई थी। इधर राजस्थान पुलिस ने भीलवाड़ा और जोधपुर के जाबाज जवानों की एक रावस टीम बनाई, जिनका एक ही मकसद था, राजू फौजी जिंदा या मुर्दा। इधर आईटी सेल लगातार फौजी के मोबाइल को ट्रेस कर रही थी। एक दिन पुलिस की किस्मत चमकी, राजू की लोकेशन ट्रेस हो गई। वह दिन था शनिवार का। बनाड़ा थाना पुलिस को फौजी के लोकेशन का पता चल गया। लोकेशन थी जोधपुर के बाहरी इलाके में स्थित खुखरिया गांव की। इधर पुलिस का एक बड़ा काफिला मॉन्स्टर का शिकार करने निकल पड़ा, लेकिन फौजी को पुलिस के आने की भनक लग गई और फौजी अपनी फटफटी लेकर भागा। लेकिन पुलिस घात लगा चुकी थी। पहले से पूरे इलाके को घेर लिया गया था। जैसे ही उसने पुलिस को देखा कि गोलियां चला दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोलियां ठोक दी। फौजी के पैर और खोपड़ी में गोली घुस गई। धड़ाम से फौजी गिरा और इस तरह राजस्थान का एक खूंखार गैंगस्टर पुलिस की पकड़ में आया। आज राजू फौजी सलाखों के पीछे है। तो भाई लोग, ये थी कहानी। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम। मिलते हैं फिर।